नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। फरीदाबाद की घटना की चर्चा हर कोई कर रहा है। एक महिला टीचर को एक नहीं, दो नहीं, 35 से ज़्यादा चाकू से वार किया गया। आखिर इतना गुस्सा एक आरोपी के अंदर क्यों था? इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हम सीधे फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता सचिन गौड़ हमारे साथ मौजूद है। सचिन, सबसे पहले मौके पर गए थे। हमने कल आपको दिखाया था, सचिन ने स्कूल के बाहर से वॉक थ्रू किया था, बताया था कि वहाँ क्या हालात हैं। सचिन, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना, खबर तो सबको पता है, इतना गुस्सा इससे ज़्यादा वार किए कुछ सेकंड्स में? जी, चिराग। देखिए, ये पूरी वारदात ने वाक़ई में सबको दहला दिया था। बिल्कुल सनसनीखेज़ वारदात थी। ये जब ये पहले सबसे पहले जब ये सूचना मिली, तब सूचना ये थी कि स्कूल के अंदर इस तरह का हादसा हुआ, तो माना जा रहा था शायद कोई स्टूडेंट रहा होगा या वो शायद अपने टीचर से खपा रहा होगा। लेकिन जब मौके पर पहुँचे और जब सारी चीज़ें सामने आई, तो पता लगा कि अ, एक कहानी सामने आई। दरअसल मैं अगर आप कहें तो मैं कहानी सुनाना चाहूँगा, छोटी-सी कहानी है। दरअसल ये जो मृतका है संध्या, ये कुछ दिन पहले मतलब साल भर पहले एक कोट गाँव है, वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ जॉब करती थी। जबकि ये रहने वाली फिरोज़पुर गाँव की रहने वाली थी, जॉब कोट गाँव में करती थी। और ये जो आरोपी है जिसने इस संध्या के ऊपर कातिलाना हमला करके उसकी हत्या कर दी, वो उसी कोट गाँव का रहने वाला था। और जिस स्कूल में संध्या पढ़ाती थी, दरअसल वो एक जो स्कूल था वो किराए का स्कूल था, यानी कि बिल्डिंग किराए की थी। और उसके मालिक का भतीजा ये था आरोपी अमित। तो वहीं इनकी दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद जो जैसा कि तफ्तीश पुलिस तफ्तीश में भी सामने आया और उन दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर इन दोनों ये रिलेशन में भी रहे। उसके बाद जो आरोपी ने आपको बोला है, जो मीडिया के कैमरे के सामने, उनका उसका कहना है कि वो पिछले करीब 2 साल से संध्या के साथ टच में था। और इसके बाद ये दोनों 2 दफ़ा घूमने भी गए, यानी कि एक बार 4-5 दिन के लिए, एक बार 6-7 दिन के लिए। दोनों के बीच में ये तय हुआ कि जैसा कि अमित का कहना है कि वो लेकिन अपने पति सचिन, को छोड़ ये देगी। जैसे आपने बताया, कोर्ट गाँव है, वहाँ पर जो है ये जी, दोस्ती इन दोनों की हुई थी, क्योंकि आपने बताया कि बिल्डिंग में जो स्कूल चल रहा था, उसका जो मालिक था बिल्डिंग का, उसका ये रिश्तेदार है। अ, जी। ये बात भी साफ हो गई जो आपने बताई कि रिलेशन में थे। उस वक़्त क्या संध्या शादीशुदा थी? हाँ, आपको बता दूँ कि संध्या की शादी को करीब-करीब 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। संध्या के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक 9 साल का बेटा है, एक 7 साल की बिटिया भी है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि जब ये तय हो गया दोनों के बीच में, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जो संध्या के परिजन हैं, ये बात संध्या के परिजनों को भी पता लगी। और इस चीज़ को लेकर जो संध्या के परिजन हैं, उसके जो आरोपी है, उसके गाँव में गए, वहाँ पंचायत हुई। बाकायदा 2 बार इस बारे में पंचायत हुई कि जो आरोपी है अमित, वो इसको तंग कर रहा है संध्या को, लिहाज़ा वो इससे दूर रहे। और इसी के चलते एक वक़्त ऐसा आया जब संध्या को ये जॉब वहाँ पर, जब कोट गाँव में जो जॉब कर रही थी, उसको जॉब छुड़वा दी गई। और उसको दूसरी, यानी कि जो फिरोज़पुर गाँव है, उसपे एक तरफ कोट गाँव है और दूसरी तरफ ये जो दूसरा गाँव था जहाँ इसकी मौत सिकुड़न हुई संध्या की, सिकरौना गाँव जो है। तो उसको संध्या को इसी के चलते परिजनों ने वहाँ जॉब छुड़वा दी और दूसरी जगह उसको जॉब करने के लिए कहा, जो कि करीब साल भर से इसकी जॉब चल रही थी। और जो कि आरोपी का कहना है, उसका कहना है कि 2 महीने से संध्या ने उससे बात करना बंद कर दिया था। शायद पारिवारिक दबाव रहा होगा, समाज का दबाव रहा होगा, इसके चलते उसने पूरी तरह से उससे मिलना, बात करना बंद कर दिया था। और इसी के चलते वो जो आरोपी है अमित, वो गुस्से में था। वो लगातार इसको प्रयास कर रहा था कि किस तरह से संध्या कहाँ मिलेगी उसे। जो अभी तक जाँच में सामने आया है, उसने कई बार अटेम्प्ट भी किया कि संध्या की जब स्कूल की छुट्टी का समय हो, उस समय वो उससे मिले, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। तब उसने एक तरकीब अपनाई, क्योंकि संध्या का, जैसे कि सामने आया कि संध्या का पति भी कई बार उससे मिलने चला जाता था, या उसे लंच देने, या फिर घर का कोई सामान, घरेलू सामान, या वो कहीं बाहर जा रहा है तो घर की चाबी देने वो स्कूल चला जाता था। और इसी का फायदा उठाते हुए ये जो आरोपी है अमित, संध्या के स्कूल पहुंचा। वहां उसने अपना फेस जो है वो पूरी तरह से कवर किया हुआ था। और उसने वहां पर बताया कि मतलब संध्या के पति का नाम लेते हुए, क्योंकि फेस ढका हुआ था तो ऑब्वियसली पहचान मुश्किल थी। तो उसने बोला कि संध्या का पति विकी आया है और संध्या को बुला दीजिए। तो इस पर जो भी स्टाफ था, जो फोर्थ क्लास था, वो संध्या को बुलाने चला गया।
और जब संध्या आई तो उसने बिना एक सेकंड गवाए, आपने देखा सीसीटीवी फुटेज है, कितनी ब्रूटल तरीके से उसने संध्या पर वार किए और उसकी जान ले ली। तो जी लेकिन ये बात जो शुरू में सामने आ रही थी कि ये एक तरफा प्यार था, ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोट गाँव में जब स्कूल में दोनों की मुलाकात हुई थी और उस वक़्त तो खुद आप कह रहे हैं संध्या शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, तो कहीं न कहीं संध्या अपने पति को चीट कर रही थी, ये कहा जा सकता है या ये कहा जाए कि वो अफ़ेयर में थी उसके साथ, तभी ये बात इतनी आगे बढ़ी? देखिए, चिराग, बताऊंगा कि जैसा कि हम आरोपी के पक्ष से अभी बात कर रहे हैं, उसने कहा कि 2 बार ऐसा हुआ कि जब संध्या उसके साथ गई, एक बार वो 4-5 दिनों के लिए गई थी, दूसरी बार 6-7 दिनों के लिए गई थी। तभी बीच में दोनों का तय हुआ कि साथ में रहेंगे, लेकिन इस बीच उसका कहना है कि संध्या का पति का फोन आ गया और वो संध्या अपने पति के पास वापस आ गई। शायद जो भी परिवार की बात रही होगी या जो भी समाज का रहा होगा, लेकिन उसके बाद शायद संध्या ने ये तय कर लिया कि अब उसको अपने परिवार के साथ रहना है, अपने पति के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है। लिहाजा उसने ये तय किया कि अब वो अमित से नहीं मिलेगी, नहीं कोई रिलेशन रखना चाहती। लेकिन देखिए, अगर कोई महिला नहीं चाहती तो इस तरह से कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती, और उस बेस को उसको बेस बनाते हुए क्या ये कातिलाना हमला सही तो नहीं कहलाया जा सकता। जी। बिल्कुल, आपने सचिन सही कहा, लेकिन इसमें एक चीज़ और बताइए कि ये कितने महीनों से अब संध्या बात नहीं कर रही थी अमित से और इतना गुस्सा उसके अंदर कि उसने कई बार हम देखते हैं आरोपी एक बार चाकू मारता है, 2 बार मारता है, ये लगातार मारता चला गया। ऐसी उसने कौन-सी बात इसको बोल दी थी? देखिए, आपको एक और चीज बताता हूँ, मेजर फैक्ट। जो संध्या की उम्र है वो करीब करीब 30 साल थी, जबकि जो आरोपी है अमित, इसकी उम्र करीब 21 साल है। आप दोनों की एक एज का फैक्टर, एज का डिफरेंस समझिए कि जो अमित है वो 21 साल का था और संध्या जो है 30 साल की थी। तो लिहाजा जब उसने रिलेशन में जब वो रहे और एक टाइम पे अचानक से जब संध्या ने मना कर दिया उससे बात करने से, उसका कहना है कि वो लगातार उससे मिलने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। संध्या ने उससे यानी कि सीधे सीधे तौर पर मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि दोनों जगहों की, जहां संध्या जॉब कर रही थी और जो दूसरा गांव था जहां का आरोपी रहने वाला था, वहां 5-6 किलोमीटर का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि संध्या मिलना चाहती तो नहीं मिल सकती थी। तो एक समय पर संध्या ने तय किया कि अब उसको अमित से कोई रिलेशन नहीं रखना, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। और यही बात शायद उसको, अमित को गवारा नहीं हुई, और उसने इसके लिए पहले से आपको कितना प्लानिंग करी। उसने करीब करीब। सचिन, जी, अमित। हाँ, चिराग बताइए। संध्या की शादी कब हुई थी? किसके साथ हुई थी? इनके आपने बताया 2 बच्चे। हाँ, अच्छा, मैं बताऊंगा कि संध्या की शादी दरअसल ये जो फिरोजपुर गांव है, संध्या की शादी विक्की के साथ हुई थी। 10 साल से ज्यादा का समय हो गया दोनों की शादी को। 2 बच्चे हैं बाकायदा, एक 9 साल का बेटा है, 7 साल की बिटिया है उसकी। और उसके बाद क्योंकि इस मामले में देखिए 2 बार पंचायत भी हुई है, यानी कि सामाजिक तौर पर 2 बार हुआ है। उसमें विक्की ने ये जो बात सामने आई है, विक्की ने ये माफी मांगी बाकायदा, और उसने कहा कि वो आज के बाद संध्या से नहीं मिलेगा। ये पहली बार भी हुआ, ये दूसरी बार भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जब दूसरी बार तो संध्या ने तय मान लिया कि चलो अब इस चीज जो हुआ, गलती हुई या जो भी हुआ, वो खत्म किया जाए और अब आगे अमित से कोई रिलेशन नहीं रखना। लेकिन यही बात जो अमित है उसको बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने इसकी प्लानिंग पहले से की। बात ये भी आई है कि कई दिन पहले ही उसने ये और जो चाकू हमारे है वो दर्शकों खरीद के लिए लिया था। सचिन, ये 2 बार पंचायत हुई थी, ये इसका मुद्दा क्या था? संध्या और विक्की के बीच में विवाद हो गया था चूंकि अमित बीच में आ गया था और दोनों बार यही वजह थी पंचायत की और उसमें तय क्या हुआ था? देखिए, जो दोनों बार जो पंचायत हुई उसमें यही था, एलिगेशन यही था कि अमित जो है वो संध्या को परेशान कर रहा है। ओके। तो इसी के चलते जो पंचायत हुई थी और उसमें ये तय किया गया कि भाई उसके बाद अमित इससे संध्या से कोई वास्ता नहीं रखेगा और संध्या भी कोई वास्ता नहीं रखेगी। एक बार जब पहली बार हुआ तो ये नहीं माना, और ये शायद दोनों मिले भी, लेकिन जब दूसरी बार पंचायत हुई तो उसके बाद शायद संध्या ने ये तय कर लिया कि नहीं, अब उसको अमित से नहीं मिलना है और उसको अपने परिवार के साथ रहना है। लेकिन आपने बताया जब सचिन 2 साल से अफेयर रिलेशन में थे, तो क्या उस वक़्त जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, वो उसको कर रहा था अमित, तो उसने पुलिस का सहारा नहीं लिया कि उस वक़्त पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की गई कि मैं मेरी ज़िंदगी में इसकी दखल-अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है?
देखिए इसमें पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, बिल्कुल कंप्लेंट हुई थी, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक तौर पर जब पंचायत और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो फिर जब मैटर सॉर्ट आउट हो गया, तो फिर पुलिस को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया कि भाई अब हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया, अब हमें पुलिस इसमें कंप्लेंट, क्योंकि इसमें जो अमित के परिवार वाले और जो अमित के गांव वाले थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि अब अमित ऐसा कोई काम नहीं करेगा, ना उससे संध्या से मिलेगा, ना कोई उसको रिलेशन रखेगा, ना उसको आपने बताया परेशान कोट गांव करेगा। एक स्कूल है, और इन दोनों का गांव कौन सा है? फिरोजपुर गांव है जो करीब 5 किलोमीटर दूर है कोट गांव से। हाँ, फिरोजपुर गांव के एक तरफ सिकरौना गांव है और दूसरी तरफ कोट गांव है। तो पहले जब ये ओके। संध्या है, पहले कोट गांव जॉब जॉब करने जाती थी, लेकिन फिर उसका जो है उसने ये जॉब बदलकर सिकरौना गांव में जॉब शुरू करती थी। जी। हम्म। इसमें जो सचिन जो कंप्लेंट की गई थी पुलिस में, आपने बताया वो कंप्लेंट किसकी तरफ से की गई थी? उसमें कंप्लेनेंट कौन था? कंप्लेंट कंप्लेंट उसका पति था, संध्या का पति था, उसकी तरफ से कंप्लेंट की गई थी। जो ओके, पुलिस को उसमें क्या कंप्लेंट की बोला गई गया था थी, या कि जो पंचायत, मैं इस तरह। बिल, बिल्कुल वही बात कही गई थी कि अमित जो है उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है, रास्ते में रोकता है या परेशान करता है, तो लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बाद फिर जो है इस मामले पर पंचायत बैठी, क्योंकि गाँव गाँव में बहुत सारी चीजें जो है सोशली बहुत लोग एक्टिव रहते हैं, और समाज में खराब ना वो हो, तो उस तरह से इसको मैटर को पुलिस के पास ना जाने देकर सामाजिक तौर पर सुलझा लिया जाए। इसी के चलते ये जो पंचायत का आयोजन किया गया था, और उसके बाद ये सारी चीजें तय हुई थी। जी। तो इसमें ये कहा जाए, एक चीज तो क्लियर हो रही है, आपकी जो सोर्सेज बता रहे हैं और जो आप बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आया था कि दोनों के बीच नजदीकियां ज्यादा थी, जिसको लेकर विवाद था। विवाद नहीं था शुरुआत में, लेकिन बाद में विवाद हुआ। जी, बिल्कुल। जैसा कि अमित ने जो बयान दिया, उसका कहना है कि जब मैं 5 दिन के लिए हम दोनों साथ गए, तो उसके पति ने कुछ नहीं कहा, यानी कोई आपत्ति या कोई वो नहीं की। लेकिन जब दूसरी बार जब हम लोग साथ में गए, तो उसके पति ने उसको कॉल करना शुरू कर दिया, उसको कॉल करके बुला लिया। तो शायद कहीं ना कहीं वो अपने पति से, या जो सामाजिक तौर पर कन्विंस हो गई थी, और उसी के चलते उसने, संध्या ने जो है ये निर्णय लिया कि अमित के साथ नहीं जाना, अमित के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। और उसने पूरी तरह से उसको बॉयकॉट कर दिया था, उससे उसका फोन उठाना बंद कर दिया, उससे ये मिलना बंद चाकू कर दिया। और की आखिर लास्ट सीन एविडेंस क्या था? लास्ट में ऐसी इन दोनों की कौन सी बात हो गई थी? क्या कोई ऐसी झड़प हुई दोनों के बीच में जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया था संध्या ने? इस तरह की कोई बात सामने आई? देखिए चिराग, अभी इस तरह का कोई सामने नहीं आया, क्योंकि देखिए लास्ट जो, अगर आप इंसिडेंट जो हुआ, उसमें अगर आप पूरा फुटेज देखेंगे, तो उसमें दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अमित जो है वहां पर वेट कर रहा था उसका, जैसे कि उससे उसने पहले अपना कभी ऐसा मैसेज करवाया। लास्ट कब बातचीत हुई थी अ, जिसमें तय कर लिया हो अमित ने, कुछ पुलिस को उसने बताया हो? देखिए अभी क्योंकि उसको, अमित को कल पकड़ा गया था, उसके बाद उसको रिमांड पर लिया गया है, तो पुलिस उससे ऑब्वियसली पूछताछ करेगी। लेकिन अभी ये पूछताछ में क्या क्या चीजें सामने आई हैं, अभी तक ये पुलिस की तरफ से अमित का प्रोफाइल थोड़ा सा जो है बताइए, क्या प्रोफाइल है? अमित के घर में कौन कौन रहता है, कि कौन सी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है इसकी? अमित, देखिए अमित गांव में ही रहता है और दूधिया का काम करता है, यानी कि उसके पास कुछ भैंसे हैं जिनका दूध निकाल कर वो आसपास के जो एरिया है वहां सप्लाई करता है। अमित के फैमिली में उसके मदर हैं, फादर हैं, और शायद कंफर्म नहीं है, शायद एक भाई भी है। और इसी के चलते ये जो सामाजिक तौर पर, क्योंकि परिवार भी इन्वॉल्व हुआ था जब उसकी ये जो सारा मैटर हुआ, तो वो अमित का भी परिवार इन्वॉल्व हुआ, अमित के जो बाकी जो रिलेशन है, करीबी रिलेटिव, वो भी इन्वॉल्व हुए थे, और उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि अमित अब संध्या से कोई मतलब नहीं रखेगा, और अमित अब संध्या को नहीं परेशान करेगा। जी चिराग। तो इसमें ये सचिन कहा जाए कि एक वक्त ऐसा आया कि दोनों रजामंदी से एक रिश्ते में थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब किन्हीं वजह से उनके बीच में विवाद हो गया, और उसमें संध्या ने तय कर लिया कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी, और जिसका शायद अमित को बहुत ज्यादा बुरा लगा। हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली यही वजह रही। जैसा कि उसने, अमित ने बताया कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जब उसने उससे मिलने से मना कर दिया, उससे बात करने से मना कर दिया। और जब दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं रही तो शायद, क्योंकि अमित एक टाइम में बड़ा क्लोज था उससे, और जब अचानक से उसके साथ ये सलूक हुआ, तो शायद वो, उसकी मानसिक स्थिति उसको टैकल करने की नहीं थी, और इसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया।
जी। ये हथियार कहाँ से लाया, इसने कुछ इस बारे में खुलासा किया कि किधर से लेकर आया था हथियार? देखिए कहाँ कहाँ से लाया ये तो अभी नहीं पता लगा, लेकिन करीब-करीब 10 दिनों से ज़्यादा समय हो गया था इसको ये चाकू खरीदे हुए। तो उसके लिए ये जो चीज़ें सामने आई हैं कि ये पहले से प्लानिंग कर रहा था और इसकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। बाई चांस फिर उसने उस दिन प्लान किया कि वो स्कूल जाएगा और स्कूल में संध्या के पति का नाम लेते हुए उसको संध्या को बुलाएगा। फिर उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालाँकि जो या इससे चीज़ें सामने आई हैं। अटेम्प्ट हुँ। किया था एक दो बार जाने का, तब जाकर इसने फाइनली किया है, या सीधा वन गो में इसने कर दिया? देखिए इसमें ये नहीं पता लग पाया अभी तक कि ये वहाँ पर पहुँचा था या नहीं, लेकिन ये बात है कि उसने कोशिश की थी। अभी वो कहाँ तक गया, कि उससे संध्या से मुलाकात हो गई थी या नहीं हुई थी, ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, तो शायद पुलिस पूछताछ के बाद, क्योंकि रिमांड पर है तो ऑब्वियसली पूछताछ कर रही है, उसके बाद शायद ये चीज़ें साफ हो पाएँगी। जी, चिराग। चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। हमारे संवाददाता सचिन बहुत ही धन्यवाद। माइन्यूट डिटेल दिया, सचिन ने बताया किस गांव से थी लड़की, कैसे इन दोनों के बीच में नजदीकियां थी, और एक वक्त ऐसा आया कि जब दोनों के बीच में दूरियां हो गई, और यही बात अमित को इतनी खल गई कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया सचिन, हमारे से जुड़ने, धन्यवाद।